वेलकम बैक जी। राधे राधे। तो बस जी यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे ना आज मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ राजमा। तो राजमा के लिए ना मैं पहले ही ये ना थोड़ा सा मसाला ख़त्म हो गया था, ये मैं पीस के रखती हूँ, या चाय में भी डाल लेती हूँ, या फिर जब छोले राजमा या फिर कोई ऐसी वैसी सब्ज़ी बनती है ना जिसमें तब दालचीनी या फिर मसाले का ज़रूरत होती है, तो मैं ये वाला मसाला डाल लेती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं छोलों में, राजमा में ये वाला मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो बस यहाँ पर है ना मसाले में मैंने जैसे बताया ना, दालचीनी थी, उसमें एक बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें हल्के से ना कढ़ाई में रोस्ट करके उसके बाद मैंने पीस ली थी। तो वो तो ख़ैर मैंने अभी कप खाली कर लिया है, शीशी में भर के रख दी है। और जो है ना इसी कप में मैंने अब थोड़ा-सा मसाला छोड़ दिया था, और बाकी का ना इसमें इसी में मैं टमाटर ये पीस लूँ, क्योंकि ये मिक्सी का कप भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे टमाटर है ना थोड़े मोटे-मोटे से ही डाल रही हूँ, टमाटर और हरी मिर्ची पीस लूँगी, क्योंकि राजमा के लिए चाहिए, तो फिर मतलब बड़े-बड़े ही काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बस ये लाल-लाल से 4 टमाटर मैंने ले लिए हैं, 2-3 मिर्ची डाल ली है लाल। और उधर मैंने ना चावल बना लिए, सुबह नाश्ते में बनाए थे। फ्राइड भिंडी थी, मतलब बहुत कुरकुरी, बहुत टेस्टी वाली भिंडी बनी थी, और पराठे बना लिए थे। रोटी मैंने साथ के साथ सेक के रख दी थी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो वैसे मैंने आज कुछ और ही सोचा था, पर ये है कि आज है ना बेटे ने कर दी डिमांड कि राजमा चावल खिला दो मम्मी, क्योंकि अब है ना उसके स्कूल जो हैं वो पूरे हो गए, अब वो जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए कॉलेज में, हॉस्टल में जाएगा। तो वो ये कह रहा था कि 2-4 दिन 10 दिन जितने भी मेरे पास हो ना, तो उतने दिन मेरी पसंद का ही खाना बना दो। तो फिर उससे पूछ लिया था मैंने, कहा भाई क्या खाओगे, तो बोले मम्मी राजमा चावल खाऊँगा। तो उसे राजमा चावल जो है मेरे हाथ के बड़े पसंद, उसे पसंद तो देखिए हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का होता ही है। और फिर बाहर जाके देखिए हॉस्टल वगैरह में चाहे कितना ही स्वाद हो, पर माँ के हाथ का जो स्वाद होता है ना, वो तो खैर मुमकिन नहीं है। वो यही बोल रहा था कि मम्मी घर जैसा स्वाद नहीं आने का, चाहे कितना ही अच्छा खाना हो। अ, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं भाई, गर्मी है कोई बात नहीं, पर तेरी मैं डिमांड पूरी कर दूँगी भाई, जो जो बोलेगा। अब 2-4 दिन 10 दिन जितने दिन भी बनेगा ना, सब उसकी पसंद का ही बनेगा। तो यहाँ पर है ना मैंने यहाँ पर राजमा की तैयारी कर ली है। बस निकलते बढ़ते मैं कर ही रही हूँ, एक तरफ मैंने कपड़े वगैरह भी लगा रखे हैं, और एक तरफ है ना ये छोंक भी लगा रही हूँ। नाश्ता हमने कर लिया था, एक-एक पराठा खा लिया था भिंडी के साथ। तो ये है कि ये फिर हम लोग दोपहर में खा लेंगे, और थोड़ा-सा ना रूटीन मैंने चेंज कर दिया है बस उसके करके, कि भई वो जाएगा बाहर, मतलब हॉस्टल चला जाएगा, तो चलो कोई नहीं, सुबह नाश्ता अच्छा-सा बना लो, दोपहर में खाना, और शाम को तो फिर वो ये तीनों टाइम का रहेगा। नहीं तो मेरे यहाँ क्या रहता है ना, दोनों टाइम 11 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर में फल फ्रूट या फिर चाय वगैरह के साथ एक आध बिस्कुट ले लेते हैं, फिर सीधा रात को हम लोग 7 बजे के आस-पास खाना खा लेते हैं। उससे क्या होता है ना, खाना भी हज़म हो जाता है, और थोड़ा बहुत घूमने फिरने में आ जाता है। तो रात को जैसे लेट खाना खाते हैं ना, 10-10, 11-11 बजे सीधा सो जाते हैं, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये वाली जो हैबिट है ना, ये अपना लें, मतलब रात 8 बजे से पहले-पहले ना खाना ही खा लें, साढ़े 7 बजे तक। और सर्दियों में तो देखिए बहुत जल्दी दिन छिप जाता है, सर्दियों में तो कम से कम 7 बजे से पहले ही खा लें, है ना? और गर्मियों में 8 बजे से पहले। तो यही है, इस तरीके से 2-4 हैबिट अपने दिनचर्या में डाल लेंगे, तो शरीर बिल्कुल एकदम फिट फाइन है, ऐसा रहेगा। तो बस उस वाले सॉसपैन में दिख रहा होगा, बहुत मतलब वो जो फ्राइंग पैन है मेरा, तो वो मेरा नया ही है। मैंने आज उसमें नहीं, दूसरी बार इसमें मैंने कुछ बनाया, तो मैंने यहाँ पर है ना भिंडी बनाई उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी, शानदार। चावल भी मैंने साथ के साथ बना के रख दिए। यहाँ पर बस देखिए मैंने यहाँ पे कर दी है तैयारी। तेल में मैंने वही जो है हींग जीरा डाल दिया है, और वो टमाटर का जो पेस्ट हरी मिर्च का था वो डाल दिया है, और सारे मसाले जैसे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, और हल्का सा सोडा जो है वो राजमा में मैंने डाल दिया था बनते टाइम। तो वो तो नमक और हल्दी की तो ज़रूरत है नहीं, अब इसमें जो चाहिए होता है वो, और थोड़ा जो मसाला मैंने पीसा था वो इसमें है ही। तो उससे क्या होता है ना, बड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर बस देखिए धीरे-धीरे ये पक जाएगा, फिर मैं राजमा मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिया था। उसके बाद मैंने भिंडी वगैरह छौंकी, चावल बनाए, रोटी बनाई, काम तो देखिए बहुत सारा हो जाता है। और फिर जब एक बार किचन में लगो ना, तो ये भी दिखता है और वो भी दिखता है फिर तो। और गर्मी इतनी, तो सोच रही हूँ मैं किचन के लिए एक छोटा सा पंखा फ़ैन लेने की। देखती हूँ कब लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बार यही सोच रही थी इतनी गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि है ना मेरा जो पुराना वाला फ़ैन था ना, वो मैंने लगा दिया जहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ वहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ज़्यादा मैं किचन का
शूट नहीं कर पा रही इसी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा-सा मिनी सा जो बहुत छोटा-सा क्यूट सा जो फ़ैन होता है ना, तो वो मैं ले आऊँ। तो उससे क्या होगा ना, किचन में बहुत सारा काम है ना, पेंडिंग इतना पड़ा है कि ना गर्मी की वजह से हो नहीं रहा। तो पंखा आ जाएगा ना वो छोटा-सा, तो ये है कि भई उसे कहीं भी रख के, जैसे चिमनी वगैरह भी मुझे बहुत साफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो वो भी हो जाएगी। पहले तो क्या, अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं करती, अभी तो जो 8-10 दिन उसके पास है ना, तो उसको इसकी पसंद का नया-नया चीज़ें बना के खिला देती हूँ। फिर इसकी मुझे तैयारी भी करनी है बाहर जाने की, मतलब भई जब बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो क्या-क्या चीज़ें लेके जाते हैं, मैं उससे वही पूछ रही थी। मैंने कहा भई लिस्ट बना लो क्या-क्या लेके जानी है। तो यहाँ पर देखिए बस ये राजमा हमारा हो गया तैयार। मैंने थोड़ा-सा पतला ही रखा है राजमा, क्योंकि ना थोड़ा देर से हम लोग खाएँगे, 1 डेढ़ 2 बजे खाएँगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और नहीं तो पहले ही पानी कम रखूँगी तो वो अ, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हल्का-सा मैंने इसको पतला ही रखा है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी इतनी सी बची है, उसके लिए बोला मम्मी बहुत अच्छी बन रही है, मेरे लिए थोड़ी-सी 2-3 काफ़ी और बचा देना, तो वो ही है। थी थोड़ी-सी तो बस मैंने फटाफट से वो छौंक दी थी नाश्ते के पर्पज़ से। तो यहाँ पर 2-3 काफ़े और हैं, तो वो उसके लिए मैंने रख दिए। मैंने कहा चल भई तू खा लेना, और इधर है ना बस वही चाय तो बनाऊँगी, चाय तो पीऊँगी, और फिर थोड़े मुझे दवाई वगैरह भी लेनी है, तो अब मैं करूँगी रेस्ट, और तो जो भी और काम है वो मैं बाद में देखूँगी। भई पहले अपने शरीर को भी देखना होता है। मैं बिल्कुल ऐसा समझौता नहीं करती कि भई शरीर टूटे जा रहा है और मैं काम करे जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही काम करूँगी। और थोड़ी-सी बच्चों की भी मैंने ऐसी आदत डाल रखी है ना, कि अगर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया ना खाना वगैरह, तो वो थाली में लगा के खा दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। देखिए थोड़ी-सी बच्चों की ऐसी आदत डालनी चाहिए। और अब तो वो हॉस्टल में जाएगा तो फिर देखिए थोड़ा बहुत तो सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर है ना, अ, उस मतलब बातें भी करे जा रही हूँ, अब मुझे पता नहीं वॉइस तो मैंने डाली थी, पर पीछे से ना ये चिमनी वगैरह चल रही थी तो क्लियर आवाज़ नहीं आती, तो इस चक्कर में मैंने ये आवाज़ है ना बंद कर दी थी, तो वॉइस ओवर ही दिया था। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे अब थोड़े पतले लग रहे हैं, पर नहीं ये ठीक हो जाएँगे, और सच में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और इसके साथ हमने प्याज़ वगैरह काट ली थी। सलाद में प्याज़, खीरा, टमाटर, तो हो मतलब इसमें प्याज़ का छौंक की ज़रूरत नहीं थी, और मैं वैसे भी ज़्यादातर कम ही प्याज की चीज़ें रखती हूँ, कच्ची प्याज़ गर्मी में अच्छी लगती है, वो ही खा लें। तो यहाँ पर बस देखिए ये बन गए हैं, और जब ये खाएँगे ना तो थोड़े गाढ़े हो जाएँगे। और यहाँ पर है ना हस्बैंड जी ने अनार आ रखे थे, तो 2-3 अनार छील दिए। सच में मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे बस ये ही काम नहीं होता, और मैं सारे काम कर लेती हूँ। एक अनार छीलना और एक फल खुद से काट के खाना, और सारे काम मुझे करवा लो। तो यहाँ पर है उन्होंने छील दिए, बोले मुझे पता है ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो फिर मैंने डब्बी में डाल के अभी हाल फिलहाल फ्रीज़ में रख दिए, थोड़ी देर बाद खाएँगे। तो यहाँ आ गई हूँ किचन में, थोड़ा-सा तेल लगा लिया है सिर में, पता नहीं अजीब-सा सिर हो रहा है, ना तो धुल रहा ना कुछ हो रहा। शक्ल भी है ना ऐसा हो रहा, देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही शीशे के आगे, क्योंकि पता नहीं अजीब-सी शक्ल हो रही है। गर्मी के मारे पसीने से मुँह पोंछ-पोंछ के ना बुरी हालत हो रही है। तो जी ठीक है, हम हीरोइनों की तरह तो है नहीं भैया, लंबे-लंबे बाल खोल के खाना बना लेंगे। हकीकत यही होती है हम लेडीज़ की, कि जब किचन में से निकलती है ना तो हालत ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर बस जी मैं पानी लेके थोड़ी देर सुस्ताऊँगी, और उसके बाद जो भी है आगे का काम करूँगी। तो व्लॉग एंड करने का भी समय आ गया है, फिर मिलूँगी। राधे, राधे।